तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अली, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू, जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यूजीसी नेट जेआरएफ या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश जो में हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसी तरह से यूपीजीआईसी में टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन, डीएसएसबी एग्जामिनेशन, इन तमाम एग्जामिनेशन को ख्याल में रखते हुए एक ऐसे वीडियो के आज से सिलसिला शुरू करने की कोशिश की है जिससे तमाम एग्जाम में हमें बराबर फायदा मिले और जो सिलेबस यकसा हो, बिल्कुल जिसमें कॉमन सिलेबस सब में है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिन्फ़े गज़ल के बारे में और वली दकनी के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। आखिर में हमने क्वेश्चन आंसर का एक सेट भी इसके साथ रखा है। जब थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो प्रैक्टिस हम करेंगे कि कितनी चीज़ें हमारी सही रहीं और कितनी चीज़ें हमारी याददाश्त में महफूज हो गई। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करें। बेल आइकन को अगर प्रेस करते हैं तो आप लोगों को बराबर नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस को मिलेगी। वीडियो हमारे बिल्कुल डिफरेंट होंगे दोस्तों। हमारी आए दिन कोशिश ये रहती है कि नए से नए तरीके से वीडियो बना करके आप लोगों की याद दहानी मजबूत करके रखें और ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हमने कौन कौन से पॉइंट को रखा है। तो जैसा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे आज इस वीडियो में पहले बात करेंगे तो वली दकनी और सिन्फ़े गज़ल दोनों के सिलसिले में बात करेंगे। तो सिन्फ़े गज़ल के बारे में बात करते हुए सबसे पहले हम गज़ल के लुग़वी माने को देखते हैं। गज़ल के लुग़वी माने जो होते हैं दोस्तों, वो गज़ल के लुग़वी माने होते हैं औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो गज़ल के लुग़वी माने औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। अब यहाँ पे और सारी चीज़ें देखते हैं दोस्तों कि ये मतला है, हुस्ने मतला है, मक्ता है, बैतुल गज़ल है, रदीफ़ है, काफ़िया है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं गज़ल के शेरियात हैं, यानी गज़ल के अज्जा हैं। यानी इन तमाम चीज़ों का इल्तिज़ाम जो होता है, इसमें इन तमाम चीज़ों का इल्तिज़ाम जो होता है गज़ल में लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, किसका किसका मतला का है, ये हुस्ने मतला तो ज़रूरी नहीं है, मक्ता, ठीक है, और बैतुल गज़ल, रदीफ़, काफ़िया। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मतला ये ज़रूरी है, मक्ता ये भी ज़रूरी है। आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, मतला पहले शेर को कहते हैं। मतला के मतलब तुलू होने की जगह, यानी सूरज जैसे तुलू होने की जगह है, उसी तरह से गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं क्योंकि वहीं से गज़ल तुलू होती है, वहीं से गज़ल ज़ाहिर होती है। और मक्ता के मतलब होता है काट देना, कता कर देना, यानी वहीं से गज़ल ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे काफ़िया तीसरी चीज़ ज़रूरी है। मतला होगा, मक्ता होगा और काफ़िया होगा। ठीक है, तो पहला शेर जो गज़ल का होता है, अभी हम आगे इसके समझाएंगे, उस तरह से काफ़िया रदीफ़ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए रदीफ़ जो है, रदीफ़ ये गज़ल के लिए ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसीलिए बहुत सारी गज़लें होती हैं जिसमें रदीफ़ नहीं भी है, उसको गैर मुरद्दफ़ गज़लें भी कहते हैं। ठीक है, बैतुल गज़ल किसको कहते हैं? बैतुल गज़ल कहते हैं या हुस्ने बैत जो होता है, यानी गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर जो होता है उसी को बैतुल गज़ल कहते हैं। ठीक है, वो नक्कात तय करते हैं, वो शायर तय नहीं करता है, वो हम और आप कारी जो भी समझना हो समझ सकते हैं कि गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर क्या होता है। अब गज़ल के लिए जो एक और ज़्यादा खुसूसियत सामने आती है वो ये है कि एक शेर उसकी मुकम्मल इकाई होती है। बहुत सारे दोस्त नहीं समझते हैं कि क्या मतलब है इसका मतलब ये है दोस्तों कि गज़ल का एक शेर जो होता है वो मुकम्मल कायनात होता है, यानी उसमें जो मौजू उठाया गया है उसी मौजू को बयान किया जाएगा और उसी शेर में वो मौजू ख़त्म भी है। यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उस चीज़ में उसी शेर में हमें बात करना होगा। इसीलिए गज़ल के सिन्फ सबसे मुश्किल सिन्फ मानी जाती है। यानी एक शेर में अपनी मुकम्मल बात कहनी होती है, उसके लिए दूसरा शेर आप लोगों के सामने नहीं है। नज़्म जैसे नज़्म है कि शुरू से लेकर आखिर तक आप उसमें चीज़ें आप एक ही बात के ऊपर तमाम चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन गज़ल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके दूसरे शेर में हमें दूसरी बात कहनी ही कहनी है। ठीक है, अब यहाँ पे गज़ल मुसलसल भी एक चीज़ आती है। गज़ल मुसलसल यानी कभी कभी होती है कि एक ही मौजू पे पूरी गज़ल होती है। ठीक है, ये भी ऐसा भी किया गया, लेकिन ये बहुत माइनर है। ठीक है, नसरी
नसरी गज़लें भी आती हैं। नसरी गज़लें को इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट डाल दिया है कि गज़ल के लिए जैसे रदीफ़ काफ़िए की हमने बात की, काफ़िए का इल्तिज़ाम ज़रूरी है, मतला है, मक्ता है, लेकिन नसरी गज़ल जो है जैसे नसरी नज़में होती हैं वैसे ही नसरी गज़लें भी कहने की कोशिश की गई है लोगों के ज़रिए से। जमील महदारी वगैरह या इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शायर हैं जिन्होंने कोशिश की और उसमें कुछ हद तक मज़हर इमाम का नाम इसमें बहुत अहम है। तो इन तमाम लोगों ने कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। गज़ल की जो अपनी एक हैत है, गज़ल का जो अपना एक लहजा है, उसकी वजह से गज़ल जो है हमेशा तरन्नुम के से या वज़न और काफ़िए के इल्तिज़ाम से ही पसंद की गई है और उसकी वो पसंद बरकरार है। ठीक है, तो गज़ल में ये सारी चीज़ों का इल्तिज़ाम ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जाननी है कि काफ़िया ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम समझते हैं रदीफ़ और काफ़िया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक अल्लामा इकबाल के गज़ल के जो है शेर को कोट किया है, न आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आरे क्या थी, तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, ख़ता इसमें बंदे की सरकार क्या थी। ये इकबाल के इब्तदाई दौर की गज़लें हैं जब वो दाग से इस्लाह लिया करते थे और दाग का उन पर असर था। इस तरह की गज़लें उनके यहाँ बाद में नहीं देखने को मिलती है। पूरी इश्क व अश्क से भरी पड़ी गज़ल है इकबाल का। ऐसा बहुत कम लड़कों को मालूम भी है कि इस तरह की गज़लें इकबाल कह भी सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा। तो न आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे तकरार और आर ये इसी को काफिया कहते हैं। ठीक है, एक ही वजन में है, एक ही तरह का है। तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, यहाँ पे आर और तकरार के जैसा कोई शेर नहीं है। खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी, तो यहाँ पे सरकार, तकरार, आर, सरकार, इसी को काफिया कहते हैं दोस्तों। और इसका इल्तिज़ाम ज़रूरी है, इसी से पूरा वज़न बरकरार रहता है। ठीक है, और इसी से तरन्नुम और जो नगमगी पैदा होती है और जो असर पैदा होता है गज़ल में, वही ये है। काफ़िए की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल होता है। अब इसमें रदीफ़ कहाँ से है? रदीफ़ के मतलब होता है जो ऊँट और घोड़े के पीछे जो सवार बैठा होता है, यानी उसके पीछे पीछे आता है। रदीफ़ के काफ़िए के बाद आता है, उसके पीछे पीछे आता है। तो यहाँ पे इन दोनों शेरों में देखिए, अशार में देखिए, न आते हमें इसमें तकरार क्या थी, तो क्या थी और आर क्या थी, क्या थी, क्या थी, ये एक डिट्टो एकदम से रिपीट हो रहा है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब इस तरह की सारी गज़लों में आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि कहा गया हुस्ने मतला, गज़ल में मतला होता है, पहले शेर को कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया होते हैं। ठीक है, उनमें काफिए का ज़रूरी होता है, दोनों मिसरों में काफिया होता है। जैसे यहाँ पे न आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी, तो तकरार आर दोनों मिसरों में है। ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरा शेर है, तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, तो राज खोला, इसमें यहाँ पे तकरार आर की तरह कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए यानी तीसरे मिसरे से ही वहाँ से हट जाएगा, लेकिन चौथे मिसरे में फिर से, यानी उसके बाद पहले मतला के बाद जितने भी अशार आएंगे, अशार के दूसरे मिसरे में उस काफिए का होना ज़रूरी है, पहले मिसरे में वो ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन बहुत सारी गज़लें ऐसी की गई हैं कि मतलब मतला जो है, मतले की तरह ही बहुत सारे अशार कंटिन्यू कह दिए गए हैं। जैसे ये दाग का शेर है, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, किसी तरह जो उस बुत ने एतबार किया, मेरी वफ़ा ने मुझे खूब शर्मसार किया, हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्कबार किया, तसल्लियाँ मुझे दे दे के बेकरार किया, ये किसने जलवा हमारे सरे मज़ार किया, कि दिल से शोर उठा हाय बेकरार किया, सुना है तेग को कातिल ने आबदार किया, अगर ये सच है तो बेशुबह हम पे वार किया। तो अब यहाँ पे देखिए, एतबार, अश्कबार, सरे मज़ार, आबदार, यहाँ इंतज़ार, शर्मसार, बेकरार, वार, ये सब क्या है? काफ़िए हैं। यानी ये मुसलसल उन्होंने कह दिया कई सारे अशार। यहाँ पे हमने कितने 5 शेर को कोट किया, पाँचों शेर ये कंटिन्यू उनकी एक ही गज़ल के शेर हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? हुस्ने मतला है। ठीक है, पहला शेर मतला है, ये सब हुस्ने मतला। तो इसी तरह से बहुत सारी गज़लें होती हैं। अब यहाँ पे गज़ल मुसलसल की एक बात आती है, जिसमें एक ही मौजू को अब ये कहा गया है कि गज़ल का हर शेर मुकम्मल इकाई होता है, लेकिन ये भी कहा गया है, जैसे यहाँ पे हाली की ये गज़ल है कि ऐ इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर से सर उठाया उसको बिठा के छोड़ा, अबरार तुझसे तरसा, अहरार तुझसे लर्जा, जो ज़द पे तेरी आया उसको गिरा के छोड़ा। तो यहाँ पे ये पूरी गज़ल जो हाली की है,
ये इश्क के बारे में ही है और कंटिन्यू उसके बारे में मतलब बातें वो करते गए हैं, तो इसको गज़ल मुसलसल कहते हैं। यानी एक ही मौजू को तमाम अशार में बरता गया है, ठीक है, तो इसको गज़ल मुसलसल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गज़ल के बारे में इतनी सारी चीज़ें, गज़ल सिन्फ गज़ल आप लोगों को के जहन में क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगला दूसरे पोर्शन पे चलते हैं वीडियो के, वली दकनी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, उर्दू का चासर जिसको कहा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, ठीक है। वली दकनी की पैदाइश कब होती है? वली दकनी की पैदाइश होती है 1079 हिजरी मुताबिक 1668 ईस्वी औरंगाबाद में, ठीक है। अब तारीख़ पैदाइश तारीख़ वफ़ात दोनों के बारे में काफ़ी इख्तलाफात हैं, लेकिन जो इजमा पाया गया वो यही है 1668 ईस्वी। हिजरी भी याद रखिएगा दोस्तों, 1079 हिजरी इसको कहा जाता है, ठीक है। और 1725 ईस्वी 20 से 25 के दरमियान अहमदाबाद में इनका साल वफ़ात तस्लीम किया जाता है। ये इसमें भी काफ़ी इख्तलाफ है। डॉक्टर जमील जालमी ने कुछ और लिखा है, इबादत बरेलवी ने कुछ और लिखा है, नूरुल हाशमी ने कुछ और, नूरुल हसन हाशमी ने कुछ और लिखा है। ये सब उनके माहिरीन में से आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या याद रखने की बात है, 1700 ईस्वी में दिल्ली का इन्होंने सफ़र किया था दक्कन से, ठीक है। और उस सफ़र के दौरान उन्होंने दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से मुलाकात की थी। तारीख़ में, तारीख़ अदब उर्दू में इस मुलाकात की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इससे सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं कि वली ने किससे मुलाकात की थी। तो सादुल्ला गुलशन से मुलाकात की थी और इन्होंने मशवरा दिया था कि अब तुम रेख्ता में शायरी करो और फ़ारसी के जितने मौज़ूआत हैं उसको यहाँ पे बरतो और इस तरह से तुम्हारी शायरी मकबूल होगी। इस सफ़र में उनके दोस्त अबुल मुआली उनके साथ थे, ये भी याद रखने की चीज़ है दोस्तों। 1719 ईस्वी में वली का दीवान पहली बार दिल्ली आया था, ठीक है। और दिल्ली आया था तो वली का दीवान जो है गलियों गलियों में मशहूर हो गया था। और इसी तरह से इनका मीर के बारे में, मीर ने इनको इसी वजह से रेख्ते का वस्ताद भी कहा था, ठीक है। तो मीर के ज़माने में ही काफ़ी मशहूर हो गए थे और उसके बाद इनका दीवान जब आया था और ज़्यादा मशहूर हो गए थे। तब सिराजुद्दीन अली खां आरजू जैसे उस्ताद शायर उस वक्त थे, उन्होंने इनको फॉलो किया था और इस तरह से उर्दू की तरवीज मशरक़ी हिंदुस्तान में, शुमाली हिंदुस्तान में हुई थी, ठीक है। 1833 ईस्वी में दोस्तों, 1719 में उनका दीवान पहुंचा। 1833 ईस्वी में पहली बार गारसा दत्तासी ने वली का दीवान पेरिस से शाये किया था, ठीक है। फ्रांसीसी ज़बान में इसको तर्जुमा भी इन्होंने किया था, ठीक है। इबादत बरेलवी ने अपनी किताब में 1881 ईस्वी सन दिया है, लेकिन 1833 ईस्वी ये सही है। और पहली बार जो दीवान वली शाये हुई तो वो लंदन से शाये हुई थी, ठीक है। अब वली के बारे में एक और चीज़ याद रखने की चीज़ है दोस्तों, वली का चश्मक जो थी, जो अक्सर उस शायराना चश्मक हुआ करती थी, वो फ़िराक़ी एक शायर था, ठीक है। फ़िराक़ी ने क्या किया, जब वली के इंतकाल के बाद उनकी तारीख़ पैदाइश भी इन्होंने, तारीख़ वफ़ात भी इन्होंने कही है, यानी वफ़ात की तारीख़ कही है फ़िराक़ी ने। तो इससे इनका अदबी चश्मक था फ़िराक़ी से, ठीक है। वली के दीवान में अगर देखें तो 3 मसनवियाँ हैं दोस्तों, और 2 मसनवियाँ शहरों के बारे में है और एक मसनवी अलग से है, एक शेर के बारे में है। एक शेर से वो शुरू होते, उस मसनवी का कोई मौजू नहीं है। 6 मजहबी कसायद हैं, ठीक है। मजहबी किस्म के उनके 6 कसीदे हैं। लेकिन जो मसनवी दर शहर सूरत, मसनवी दर शहर सूरत और मसनवी दर शहर गुजरात जो है, ये 2 मसनवियाँ इनकी मशहूर है। और उसी मसनवी में इन्होंने सूरत शहर को, जो गुजरात में इस वक्त मौजूद है, उसको बाबुल मक्का कहा है, ठीक है। गुजरात से इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है दोस्तों। गुजरात में अहमदाबाद में इनका इंतकाल भी हुआ, अहमदाबाद में इनका मज़ार भी है। 2002 दंगे के बीच में इनके मज़ार को नुकसान भी पहुँचाया गया था, तोड़ भी दिया गया था, ये याद रखिएगा, याद रखने की चीज़ है, ठीक है। इनके मसनवी दर शहर सूरत और गुजरात के बारे में इन्होंने अच्छी मसनवियाँ लिखे और उसी को बाबुल मक्का कहा है, सूरत शहर को बाबुल मक्का कहा इन्होंने। फ़ारसी में इन्होंने एक रिसाला लिखा था नूरुल मारिफत नाम का, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। अब इनके माहिरीन में से जो आते हैं दोस्तों, गारसा दत्तासी जो मशहूर मुस्तशरिक आलिम था, जो अरबी, फ़ारसी और उर्दू पे मशहूर पकड़ थी, ठीक है। हिंदुस्तान में आया था, फ्रांस का रहने वाला था। इसने वली के बारे में बहुत अहम काम किया और फ्रांसीसी में तर्जुमा करके वली की शायरी को इन्होंने शाये किया और प्लस में उनके दीवान को भी शाये किया, ठीक है। और उर्दू में पहली बार जब वली मुतारफ़ हुए नूर हसन हाशमी के ज़रिए से, तो वो उन्होंने वहाँ से जो है फ्रांस से उनकी कुल्लियात को गारसा दत्तासी के पर्सनल लाइब्रेरी से निकाल करके शाये किया था, ठीक है, नूर हसन हाशमी ने। इबादत बरेलवी की भी अहम किताब है वली दकनी के बारे में। सैयद ज़हीरुद्दीन की बहुत सारी किताबें हुसैन दकनी के बारे में। यूसुफ हुसैन खां जो हैं उन्होंने किताबें लिखी। अहसन मारहवी ने भी कुल्लियात वली को मुरतब करके शाये किया था, ठीक है। अब वली के मुतालिक जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में तफसील से बयान किया हुआ, उसी में उन्होंने उर्दू का चासर कहा,
था, ठीक है। और मीर तकी मीर ने इनको निकात शुरा में रेख्ते का उस्ताद कहा था। अब यहाँ पे कुछ अशार मैंने वली के कोट किया है दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इसको सुन करके याद रखने की भी कोशिश की। अक्सर सवालात में भी ये आते हैं। जिसे इश्क का तीरकारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे, ये मशहूर शेर है वली दकनी का। जिसे इश्क का तीरकारी लगे और मुफलसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, खूब रू खूब काम करते हैं, एक निगह में ग़ुलाम करते हैं। ये सब वली के मशहूर अशार में से हैं जो शुमाली हिंद और दक्कन दोनों में मशहूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दकनियात का कोई असर यहाँ पे नहीं है। राह मजमून ताज़ा बंद नहीं ता क़यामत खुला है बाब सुखन, बहुत मशहूर शेर है दोस्तों। ये जो शायरी के वसाअत के बारे में इन्होंने बहुत अहम बात कही थी। और यहाँ पे दकनियात के लहजे से जो मामूर ये शेर है, तुजलब की सिफत लाल बदख्शां सू कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ाला सू कहूँगा। तो यहाँ सू जो है ये दकनी लिसानियात की अहम खूबी है दोस्तों। दकनियात में मेरे वीडियोज़ काफ़ी सारे हैं, आप वहाँ पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा दकनियात के बारे में। और एक मशहूर शेर है, शुगल बेहतर है इश्कबाजी का, क्या हकीकी व क्या मजाजी का। तो यहाँ से हमारा थ्योरी का सेक्शन खत्म होता है दोस्तों। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं ताकि हमारा वो रिकॉल हो जाए जितनी भी चीज़ें हमने सीखी है। अगर ये पैटर्न आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो कमेंट में आप लोग ज़रूर हमें इसके बारे में राय देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने इसी से तैयार किया है और इसको देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, गज़ल के लुग़वी माने क्या हैं, ठीक है। ऑप्शन है इश्क, इश्क की बात, औरत या औरतों की औरतों से बातें करना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, औरतों की या औरतों से बात करना, जैसा कि मैंने इससे पहले बता दिया है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, गज़ल का जुज़ नहीं है, गज़ल का जुज़ नहीं है, कौन सा नहीं है, मतला, सरापा, मक्ता, काफिया। तो यहाँ पे दोस्तों सही ऑप्शन क्या है, सरापा। सरापा ये गज़ल का जुज़ नहीं है, ये किसका जुज़ है, ये मरसिए का जुज़ है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, गज़ल के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, रदीफ़, तखल्लुस, काफिया या हुस्न मतला। तो यहाँ पे दोस्तों सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, काफिया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्योंकि रदीफ़ बगैर रदीफ़ की भी गज़ल हो सकती है। तखल्लुस कोई ज़रूरी नहीं है कि शेर गज़ल में तखल्लुस का बयान हो शायर के। हुस्न मतला भी कोई ज़रूरी नहीं है, मतला ज़रूरी है लेकिन हुस्न मतला ज़रूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि इनमें से कौन सी सिन्फ शायरी क्लासिकी है, ठीक है। क्लासिकी, नौ क्लासिकी या जदीद शायरी या जदीद असनाफ, ये तमाम चीज़ों के फ़र्क आप लोगों को पता होना चाहिए। गज़ल, हाइको, तराइले या अफसाना। तो अफसाना जाहिर सी बात है ये शायरी है नहीं, तो यहाँ पे गज़ल जो है ये क्लासिकी शेरी असनाफ में से तस्लीम की जाती है। गज़ल तो सबसे ज़्यादा क्लासिक है, जाहिर सी बात है। हाइको और तराइले ये जदीद शायरी में जो जापान से आए हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है वली कब पैदा हुए। अब यहाँ पे हिजरी हमने रखा है 1079, 1069, 1889 और 1089 और 1070। तो क्या है दोस्तों, 1079, इसका सही जवाब क्या है, 1079। अगला सवाल क्या है दोस्तों, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये किसका शेर है। ऑप्शन है वली, मीर, गालिब, मोमिन। तो ये सही, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है गालिब। गालिब का मशहूर शेर है दोस्तों, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अगला सवाल क्या है दोस्तों, शुगल बेहतर है इश्कबाजी का, क्या हकीकी व क्या मजाजी का, किसका शेर है, वली, गालिब, मीर, सिराज। तो ये ऑप्शन सही दोस्तों क्या है, वली दकनी का ये शेर है, शुगल बेहतर है इश्कबाजी का, क्या हकीकी व क्या मजाजी का, ठीक है। बेहतरीन शेर है वली दकनी का, इसको याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा और ये बहुत काम आने वाला है आने वाले एग्जाम में। वली की मसनवी कौन सी है, मसनवी शहर औरंगाबाद, मसनवी दर शहर अहमदाबाद, मसनवी दर शहर सूरत या मसनवी दिल्ली। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, मसनवी दर शहर सूरत। तो सूरत और गुजरात दो मसनवियाँ इन्होंने लिखी हैं दोस्तों, ये शहरों पर है, जगहों पर है, और एक मसनवी जिसका कोई उन्वान नहीं है, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है वली कब दिल्ली गए, 1799, 1700, 1800 या 1668। तो 1668 में तो इनकी पैदाइश हुई दोस्तों, तो ये कब गए थे, 1700 ईस्वी में मिलता है कि ये वली पहली बार जो है दिल्ली गए थे अपने दोस्त अबुल माली के साथ, वहीं पे सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात हुई थी। अगला सवाल कौन सा है दोस्तों, किसने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा, गालिब ने, मीर ने, मुसाफी ने या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने।
तो रेख्ते का उस्ताद जो कहा था वो मीर तकी मीर ने कहा था। ठीक है, वली को मीर तकी मीर ने रेख्ते का उस्ताद कहा था। ठीक है, अगला सवाल क्या है, उर्दू का चासर कहा जाता है किसको? गालिब, आगा हशर काश्मीरी, कुली कुतुब शाह या वली दकनी को? तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? वली दकनी को उर्दू का चासर कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, किस मुस्तशरिक आलिम ने वली के दीवान को मुरतब करके फ्रांसीसी ज़बान में शाया किया था? तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है गारसा दत्तासी। तो गारसा दत्तासी ने, मुस्तशरिक आलिम किसको कहते हैं? ये टर्म इस्तेमाल होता है दोस्तों जो मगरिब का रहने वाला होता है लेकिन मशरिक के उलूम में माहिर होता है, उसको मुस्तशरिक आलिम कहा जाता है। ठीक है, ये इजाफी चीज़ मैंने बता दी। तो गारसा दत्तासी इसके सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर का खत्म हो गया दोस्तों हिस्सा। उम्मीद करता हूँ इस तरह का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्विज लगाएंगे, वहाँ से हम अपने एग्जाम, अपने जो जितनी चीज़ें हमने याद की है उसको पक्का और पुख्ता याद करने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें और दुआओं से ज़रूर नवाजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।